अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पीड के बारे में। जैसे कि हमें मालूम है, फिर से मैं सेम थिंग रिपीट कर रहा हूँ, जो मोशन है वो बॉडी का पोजीशन चेंज है। अगर कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज करती है तो बेसिकली जो बॉडी होती है वो होती है मोशन में। अगर कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो जो बॉडी है वो रेस्ट स्टेट में होती है। तो यहाँ पर जो बॉडी का जो मोशन है वो मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है। मतलब जो मोशन का जो रेट है, जिस रेट से जो बॉडी का जो मोशन हो रहा है वो या तो मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, या तो मॉडरेट हो सकता है। मगर यहाँ पर मैक्सिमम, मिनिमम, मॉडरेट से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए हमें एक एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम अगर बॉडी का मोशन हो भी रहा है तो उस केस में वो मैक्सिमम मोशन का मैग्नीट्यूड कितना है, और अगर मिनिमम मोशन हो रहा है या फिर मॉडरेट मोशन हो रहा है तो मोशन का मैग्नीट्यूड कितना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आ जाता है स्पीड का कॉन्सेप्ट। जो स्पीड होता है वो रेशियो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। मतलब कोई भी पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो डिस्टेंस है उसको हम लोग पाथ लेंथ भी कंसीडर करते हैं। अभी इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो कंसीडर कर लेते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल। कंसीडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आता है, और जो ऑब्जेक्ट का जो पाथ लेंथ है वो है 12 मीटर का, या फिर जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है वो करता है 12 मीटर का, और जो टाइम है वो है 6 सेकेंड। सेकेंड केस कंसीडर कर लेते हैं। सेकेंड केस में जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आता है, और जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है वो है 18 मीटर का, और जो टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 6 सेकेंड। दोनों केस में जो टाइम है वो है 6 सेकेंड, मगर जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। पहले वाले केस में जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर, सेकेंड वाले केस में जो डिस्टेंस है वो है 18 मीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, पहले वाले केस में जो बॉडी का जो मोशन है वो कम है, और सेकंड वाले केस में जो बॉडी का जो मोशन है वो ज़्यादा है। पहले वाले केस में बॉडी का जो मोशन है वो है मिनिमम, सेकंड वाले केस में जो बॉडी का जो मोशन है वो है मैक्सिमम। अभी ये बॉडी का मोशन मिनिमम है फर्स्ट वाले केस में, तो मिनिमम मोशन का मैग्नीट्यूड कितना है। सेकंड वाले केस में बॉडी का मोशन अगर मैक्सिमम है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है ये हमें बताएगा स्पीड का रिलेशन। और जो हमें जो आउटकम मिलेगा उस आउटकम के हिसाब से हम लोग कम्प्लीटली बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाले केस के लिए बॉडी का मोशन कम है, सेकंड वाले केस के लिए बॉडी का मोशन ज़्यादा है। ये हमने रफ एग्जांपल कंसीडर किया है। तो जैसे कि मैंने बोला, जो स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस कंसीडर किया और ये टाइम कंसीडर किया। जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर और जो टाइम है वो है 6 सेकेंड। सेकेंड वाले केस में जो डिस्टेंस है वो है 18 मीटर और जो टाइम है वो है 6 सेकेंड। तो अगर हम लोग ये 12 और 6 को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली सेकंड वाले केस में 3 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट वाले केस में जो इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट वाले केस में अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कंसीडर करें या फिर ऑब्जेक्ट का मोशन कंसीडर करें जो कि मिनिमम है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वाले केस में ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो है मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम मोशन का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑब्जेक्ट का अगर मोशन कम होता है, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है वो कम से कम कवर करता है। मोशन कम है, इसका मतलब जो स्पीड है वो कम है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, स्पीड पहले वाले केस में जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड है और वो मिनिमम है। तो ये मोशन हमें जो मोशन का जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो जो कि है मिनिमम, वो स्पीड के थ्रू मिल रहा है, स्पीड के रिलेशन के थ्रू मिल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन देखें, अल्टीमेटली अगर कोई भी बॉडी की अगर स्पीड ज़्यादा है तो उस केस में जो बॉडी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, और कोई बॉडी की अगर स्पीड कम है तो जो बॉडी है वो कम से कम डिस्टेंस कवर करती है। अगर कोई बॉडी की स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉडी का मोशन ज़्यादा होगा, और बॉडी का अगर मोशन ज़्यादा है वो हम लोग ये स्पीड के रिलेशन से उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम मोशन कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड हम लोग ये रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई बॉडी का अगर मोशन कम है, मोशन कम मतलब अगर कोई भी बॉडी की अगर स्पीड कम है तो उस केस में जो बॉडी का जो मोशन होगा वो कम से कम होगा, जिसके वजह से गिवन टाइम के लिए जो बॉडी होगी वो कम से कम डिस्टेंस या फिर जो पार्टिकल होगा वो कम से कम डिस्टेंस कवर करेगा, और वो जो मिनिमम मोशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोग ये स्पीड के कॉन्सेप्ट से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब तक के हमने स्पीड से क्या सीखा? मोशन का जो रेट है वो या तो मैक्सिमम भी हो सकता है या तो मिनिमम भी हो सकता है। तो जो मैक्सिमम मोशन का मैग्नीट्यूड या फिर मिनिमम मोशन का जो मैग्नीट्यूड वो हमें स्पीड का रिलेशन बताता है। अगर बॉडी की स्पीड ज़्यादा है तो बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है, अगर बॉडी की स्पीड कम है तो जो बॉडी वो कम से कम डिस्टेंस कवर करेगी। अभी हम लोग समझते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होती है? कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। कंसीडर कर लेते हैं कार। जो कार है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है,
पॉइंट मतलब ये जो कार है वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है और जो का टाइम लगता है वो लगता है 1 सेकेंड। सिमिलरली बी से सी पे जाती है, डिस्टेंस 3 मीटर का, टाइम लगा 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर जो कार है वो 3 मीटर का, कार जो डिस्टेंस कवर करती है वो है 3 मीटर का। सिमिलरली 3 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर जो कार जो डिस्टेंस कवर करती है वो है 7 मीटर का। सिमिलरली 4 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर जो कार जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो 2 मीटर का है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, टोटल डिस्टेंस कंसीडर करना होगा और वो टोटल डिस्टेंस के साथ हमें टोटल टाइम कंसीडर करना होगा। तो 1 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर जो कार जो डिस्टेंस कवर करती है 5 मीटर, 2 सेकेंड के 3 मीटर, 3 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर कार डिस्टेंस कवर करती है 7 मीटर, 4 सेकेंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर कार जो डिस्टेंस कवर करती है वो है 2 मीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल जो टाइम है 0 से 1 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड, 3 से 4 सेकेंड। यहाँ पर जो टोटल टाइम है वो है 4 सेकेंड और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस है 5 + 3 + 7 + 2, 17/4, 4.25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग एवरेज स्पीड देखें कार की जो एवरेज स्पीड है वो है 4.25 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड मतलब पूरे ओवरऑल स्पीड, कार जब पॉइंट ए से पॉइंट ई पे आएंगी तो जो ओवरऑल स्पीड होगी कार की वो होगी 4.25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्पीड और जो एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है। जैसे कि मैंने बोला पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है 11 PM को, एंड हो रहा है 11:45 PM को। तो यहाँ से जो 11 जो PM है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है और जो 11:45 PM है वो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। 11 PM से लेकर 11:45 PM तक, मतलब 11 PM 1 मिनट से लेकर 11 PM 44 मिनट तक जो पूरा जो टाइम है वो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो जब भी हम लोग स्पीड फाइंड आउट करते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करते हैं, जी जितना भी जो स्पीड का कॉन्सेप्ट और जो एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है, जिसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम भी बोलते हैं। और जैसे कि मैंने बोला पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर इंटरवल ऑफ टाइम सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, 11 PM को आपका लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, 11:45 PM को लेक्चर एंड हो रहा है। तो यहाँ पे जो 11 PM है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, 11:45 PM भी पॉइंट ऑफ टाइम है। 11 PM 1 मिनट से लेकर 11 PM 44 मिनट तक के जो टोटल जो टाइम है वो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या फिर इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड और जो स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है। तो जो एवरेज स्पीड और जो स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि है इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड बेसिकली हमें ये बताता है कोई भी पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। कंसिडर कर लेते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल फ़ैन ऑन करते हैं, फ़ैन की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करेगी। तो अगर मैं बोलूँ 4 सेकंड के बाद फ़ैन की स्पीड क्या होगी, तो 4 सेकंड के बाद या फिर 4 सेकंड पर फ़ैन की स्पीड क्या होगी, तो 4 सेकंड पर फ़ैन की जो भी स्पीड होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड बॉडी की स्पीड होती है किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड होती है। अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो स्पीड है किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। इंस्टेंटेनियस स्पीड इट इज़ द स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और कैन से एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हम लोग वो देख लेते हैं। हम लोग 2 एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है और जो डिस्टेंस कवर करता है 1 मीटर टाइम 1 सेकंड, बी से सी डिस्टेंस कवर करता है 1 मीटर टाइम 1 सेकंड, सी से डी डिस्टेंस 1 मीटर टाइम 1 सेकंड, डी से ई डिस्टेंस कवर करता है 1 मीटर और जो टाइम है वो है 1 सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। मतलब सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम पर, तो जो हर एक पॉइंट के बीच में, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी या फिर हर एक पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की या फिर ये जो पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। क्योंकि एक सेकंड में 1 मीटर, फिर दूसरे एक सेकंड में 1 मीटर, तीसरे एक सेकंड में 1 मीटर, फिर उसके बाद वाले सेकंड में 1 मीटर। तो अगर हम लोग देखें हर एक पॉइंट के बीच में जो पार्टिकल की जो स्पीड है
पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इस केस में पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट स्पीड होने वाली है। तो कांस्टेंट स्पीड के केस में अगर हम लोग देखें, कांस्टेंट स्पीड के केस में किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी वो भी कांस्टेंट होगी, और किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर स्पीड अगर कांस्टेंट है या फिर अगर एवरेज स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो भी होती है कांस्टेंट। और उस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड को फाइंड आउट करना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर स्पीड कांस्टेंट ही है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कांस्टेंट होने वाली है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ये है कार पॉइंट, ये जो कार है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आती है, और जो डिस्टेंस कवर करती है वो है 2 मीटर, टाइम 1 सेकंड। बी से सी डिस्टेंस कवर करती है 3 मीटर का, टाइम 2 सेकंड। टाइम तीसरे सेकंड पर डिस्टेंस कवर करती है 4 मीटर का, चौथे सेकंड पर डिस्टेंस कवर करती है 5 मीटर का। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो कार की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है, क्योंकि एक सेकंड के रेस्पेक्ट में कार का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है। हर एक सेकंड के रेस्पेक्ट में कार का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है। अगर मैं बोलूँ ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कंसीडर कर लेते हैं 0.5 सेकंड, कंसीडर कर लेते हैं 0.5 सेकंड। तो 0.5 सेकंड पर कार की स्पीड कितनी होगी? 0.5 सेकंड पर कार की जो भी स्पीड होगी उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल है और जो पार्टिकल की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है। यहाँ पर S1 स्पीड, S2 स्पीड, S3, S4, S5, S6, S7, S8, तो मतलब जो स्पीड है पार्टिकल की कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है। अगर मैं बोलूँ 2 सेकंड बाद पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, तो पार्टिकल की जो भी स्पीड होगी 2 सेकंड बाद या फिर 2 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी स्पीड होगी पार्टिकल की वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई होप इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उसका कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है क्योंकि अगर कोई पार्टिकल है, अगर उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है और उसकी स्पीड अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है और किसी भी एक इंस्टेंट पर अगर स्पीड पता करना हो तो उस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जाता है। जब भी हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हम लोग जो टाइम जो पीरियड कंसिडर करते हैं, जैसे कि मैंने बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है तो हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम तो हमें कंसिडर करना होगा, क्योंकि अगर एवरेज स्पीड या फिर स्पीड फाइंड आउट करें तो उसके लिए हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करते हैं। कोई भी 2 पॉइंट के बीच में हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल कंसिडर किया था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के जो पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर करता है, कार डिस्टेंस कवर करती है 5 मीटर का, और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 0 से 2 मतलब 1 सेकेंड, मतलब सॉरी 0 से 1 मतलब 1 सेकेंड, 0 से 1 1 सेकेंड, 1 से 2 2 सेकेंड, 2 से 3 3 सेकेंड, 3 से 4 4 सेकेंड। तो यहाँ पर हमने देखा पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आता है और उस केस में जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1 सेकेंड का। तो हम लोग टाइम ड्यूरेशन जब तक नहीं कंसीडर करेंगे तब तक हम लोग ना ही स्पीड फाइंड आउट कर पाएंगे ना ही एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग टाइम ड्यूरेशन नहीं कंसीडर करेंगे तो हम लोग ना ही वेलोसिटी ना ही एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो टाइम ड्यूरेशन हमें कंसीडर करना होगा। कोई भी स्पीड एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले, जो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो सब चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेलोसिटी और स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हमें टाइम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मगर यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है, तो क्या हम लोग टाइम ड्यूरेशन कंसीडर कर सकते हैं? तो हम लोग टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करेंगे, मगर जो टाइम का जो ड्यूरेशन होगा वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा, और वो टाइम ड्यूरेशन के लिए जो स्पीड में जो चेंज होगा वो भी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा टॉपिक को, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। वेलोसिटी के बारे वेलोसिटी का जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। स्पीड में हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, वेलोसिटी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं। अभी फॉर दी सेक ऑफ टाइम, जैसे कि मैंने बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड के कॉन्सेप्ट के इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करेंगे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल कंसीडर करेंगे, मतलब वो जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 0 के क्लोज में होगा। तो कंसीडर अभी हम लोग देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का इक्वेशन कैसा बनेगा।
तो कंसिडर कर लेते हैं जो डिस्टेंस में जो चेंज है उसको हम लोग एक्स कंसिडर कर लेते हैं, चेंज इन डिस्टेंस एक्स, और ये जो चेंज इन टाइम है उसको हम लोग टी कंसिडर कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हमें ये इंडिकेट कर रहा है चेंज इन टाइम जीरो के बराबर में। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चेंज इन टाइम है वो जीरो के बराबर में। डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, डेल्टा एक्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी चेंज इन टाइम, और जो चेंज इन टाइम है वो जीरो के बराबर में। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम लोग जो टाइम ड्यूरेशन कंसिडर कर रहे हैं और या फिर जो चेंज इन टाइम कंसिडर कर रहे हैं वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है और वो जीरो के बराबर में। और उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट का होगा, ऑब्जेक्ट की होगी स्पीड, या फिर उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट का होगा डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे हमने चेंज इन डिस्टेंस एक्स कंसिडर किया है। तो ये था बेसिक इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें ये बताती है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। हमने फ़ैन का एग्जाम्पल कंसिडर किया था, फ़ैन को ऑन करते तो अगर मैं बोलूँ 12 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर फ़ैन की स्पीड क्या होगी, जो भी स्पीड होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ 48 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर फ़ैन की स्पीड क्या होगी, जो भी स्पीड होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हम लोग जो टाइम ड्यूरेशन कंसिडर करते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल कंसिडर करते हैं, या फिर नेग्लिजिबल टाइम का ड्यूरेशन हम लोग कंसिडर करते हैं, टाइम पीरियड। और वो जो टाइम होता है वो जो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम, और उस टाइम के हिसाब से हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग जो टाइम ड्यूरेशन जो कंसिडर करते हैं वो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल क्यों कंसिडर करते हैं। वेलोसिटी के केस में हम लोग ये समझेंगे।